हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी एकदम मस्त हो रही होगी। आज दोस्तों हम देखेंगे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण कैसे सॉल्व करना है, कैसे करते हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण देख करते हैं। आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, मान लेते हैं, देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो हम मान लेते हैं क्या दो आवेश है, क्या दो आवेश है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, दो आवेश है। मान लेते हैं क्या Q1 आवेश है और क्या है Q2 आवेश है। Q1 आवेश है और प्लस का Q1 आवेश है और या क्या प्लस का Q2 आवेश है। अब देखिए, अब ये देखिए दोनों प्लस आवेश हैं। अब देखिए ये क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि प्लस आवेश की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। कहाँ होती है, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। क्या है, R है। इनके बीच की दूरी R है। अब देखिए प्लस टू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की तरफ। मतलब कि ये क्या होगा, बाहर फोर्स लगाएगा। क्या लाएगा, बाहर फोर्स लगाएगा। मतलब कि देखिए किस पे लगेगा फोर्स, मतलब कि Q1 पर Q2 क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब देखिए Q2 है ना, इस पे जो है 1 फोर्स लगाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं F2 पर क्या लगाएगा, फोर्स 1 लगाएगा। ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख देंगे हमने जो जो किया है कि माना क्या है, दो बिंदु आवेश है। एक पर क्या है, मान लेते हैं इसको A और इसको मान लेते हैं B मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, एक को मान लेते हैं A और एक को मान लेते हैं B मान लेते हैं। एक को A और एक को B मान लेते हैं। ये हो जाएगा। अब देखिए इनका सदिश निरूपण क्या हो जाएगा, जो इनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए जो हो जाएगा, इसका लिए दूरी के लिए हो जाएगा, स्थिति के लिए ये हो जाएगा R वेक्टर क्या हो जाएगा। देखिए इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, इसके लिए हो जाएगा 1 2 और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा R वेक्टर 2 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया। यहाँ पर जो जो किया गया वो सब लिख देना है कि माना क्या, माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 है। क्या, प्लस Q2 है, 2 है। तथा इनके बीच की दूरी, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी R है। ये सब लिख देना है, R है। और यहाँ पर लिख देना है कि ये क्या होगा, Q1 पर कौन फोर्स लगाएगा, Q2 फोर्स लगाएगा, जिसके लिए इसका बल क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगी। ये हो जाएगा। अब देखिए कूलॉम के नियम से क्या हो जाएगा, देखिए कूलॉम के नियम से क्या, कूलॉम के नियम से कूलॉम के नियम से क्या हो जाएगा, देखिए ये F क्या हो जाएगा, कूलॉम के नियम से हो जाएगा F12। हम ज्ञात करेंगे प्लस Q1 पर, ये क्या हो जाएगी 2 बराबर क्या हो जाएगी, हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या हो जाएगी Q1, क्या हो जाएगा Q1 और Q2 दूरी कितनी है, R है। क्या हो जाएगी, दूरी R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ये R स्क्वायर। अब देखिए इसको हम सदिश के रूप में लिखेंगे। हम जानते हैं एकांक सदिश, आप लोग पढ़े हैं ना, एकांक सदिश क्या होता है। देखिए एकांक सदिश होता है, जैसे A वेक्टर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, A डैश A कैप लिख सकते हैं ना। ये होता है एकांक सदिश, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो गया ना। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इसकी स्थिति सदिश क्या है, ये हो जाएगा R, ये क्या हो जाएगा R कैप 1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। अब देखिए F2 के, अब इसके लिए क्या हो जाएगा 2, इसके लिए देखिए इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगी, इसके लिए फोर्स हो जाएगा 2F1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा Q1 और Q2, ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R कैप 2 1 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और वह 2। अब देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है तो क्या होंगे, घटेंगे। क्या होंगे, ये देखिए एक दूसरे, हम जानते हैं कि ये एक दूसरे क्या है, विपरीत है। मतलब कि इसके लिए क्या हो जाएगा, एक दूसरे के लिए घटेंगे। क्या होंगे, घटेंगे। देखिए इसके लिए जो हो जाएगा फोर्स क्या हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये बल जो होता है एक दूसरे के विपरीत, मतलब कि देखिए विस्थापन इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R, क्या हो जाएगा R12 वेक्टर माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये ऐसे लिख देते हैं R कैप और क्या हो जाएगा R कैप 1 2 2 1
ये क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यार 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए बल एक दूसरे के विपरीत है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी एफ वेक्टर A2 माइनस का एफ वेक्टर 2A, क्या हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा 2 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगी ये 1 2 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा सदिश वेक्टर हो जाए, इसके लिए क्या हो जाएगा सदिश निरूपण एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए देखिए यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इसका एकांक सदिश ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। ये ऐसे सॉल्व करना है, लिख देंगे एफ 2 1 तथा एफ 1 2 का एकांक सदिश का दिशा विपरीत है, विपरीत है, क्या है एक दूसरे के क्या दिशा विपरीत है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, क्या है एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह लगेगा, ये इसका क्या हो जाएगा सदिश। आपको केवल डायग्राम को समझना है, बस डायग्राम अच्छे समझ गए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।